इस वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फुल एक्सप्लेनेशन 3D एनिमेशन के द्वारा समझते हैं और डे 1 से डे 28 तक क्या क्या घटनाएं घटती है ये भी एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे। शुरू करने से पहले आप एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ओवरव्यू ले लें। देखिए ये है वेजाइना जो कि इस सर्विक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। आप इस सर्विक्स का नाम नोट कर ले क्योंकि ये आगे जाकर बहुत काम में आने वाला है। ये सर्विक्स इस लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस से कनेक्टेड होता है और ये यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स्ड होकर स्पर्म को आगे ट्रेवल के लिए मार्ग प्रदान करता है। और ये है फैलोपियन ट्यूब जो कि यूटेरस और ओवरीज को जोड़ता है। ये फैलोपियन ट्यूब डायरेक्टली ओवरी से कनेक्टेड नहीं होता, इसको कनेक्ट करने के लिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे फिम्ब्रेई कहते हैं वो इस ओवरीज से कनेक्टेड होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में या मोटा मोटी कहें तो सिंपली स्पर्म का मिलन इस मैच्योर एग से फैलोपियन ट्यूब में होता है और इसके बाद ये जाइगोट फॉर्म करके यूटेरस के थिक लाइनिंग में चला जाता है जहाँ पर इसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है और यही बड़ा होकर एक छोटा सा नन्हा बच्चा हो जाता है। लेकिन ये जितना सिंपल दिख रहा है इतना सिंपल नहीं है। चलो इसको बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं। ऑन एन एवरेज एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों का होता है। यही 28 दिनों के अंदर सारा घटना घटता है। चलो अब इसको डे वाइज समझते हैं। डे 1 से डे 5 तक के समय को अभी पॉज करते हैं, इसको वीडियो में आगे समझेंगे। डे 6 से डे 13 तक के समय को फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। इस समय में ओवरी में ओव्यूलेशन की तैयारी होती है। देखिए ओवरी के अंदर ये है फ्लूइड टाइप स्फेरिकल शेप जिसे हम लोग फॉलिकस कहते हैं जो कि इमेच्योर एग को अपने अंदर रखता है। ये डे 6 से डे 13 के बीच में यही फॉलिकल्स के बीच में रेस लगा होता है कि कौन से फॉलिकल्स अपने अंडे को जल्द से जल्द मैच्योर करके ओवरीज के सरफेस पे कौन सबसे पहले पहुंचता है। इस समय ओवरीज बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है जिसके कारण यूटेरस के वाल को फिर से थिक करने का मैसेज मिल जाता है। और जो अभी आपको ऊपर बताया था कि इस पॉइंट को नोट करना, सर्विक्स, और ये सर्विक्स में म्यूकस की मात्रा बढ़ने लगती है जिसके कारण यह स्लिपरी हो जाता है जो कि स्पर्म को आने में मदद करता है। और यही एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि ओवरीज से निकल रहा है इस फॉलिकल के साइज को बढ़ाने और इसके अंदर के अंडे को मैच्योर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो क्या दोनों ओवरीज में सेम प्रोसेस होते हैं? तो जी हाँ, दोनों ओवरीज में सेम प्रोसेस होते हैं, लेकिन इन सब में से कोई एक ही फॉलिकल्स ओवरीज के ऊपरी सरफेस पे आ पाता है और यह हर साइकिल में अल्टरनेट होता है। मतलब अगर इस साइकिल से इस ओवरीज से फॉलिकल्स निकला है तो अगली साइकिल में इस ओवरीज से फॉलिकल्स निकलेगा। जब ये एक डोमिनेंट फॉलिकल बहुत सारे एग्जाम को पास करके ओवरीज के सरफेस के ऊपर आता है तो बाकी निराश फॉलिकल्स नीचे चले जाते हैं और अगले साइकिल के तैयारी के लिए लग जाते हैं। लेकिन ध्यान से, ये नीचे गए फॉलिकल्स आगे जाकर बहुत काम आने वाले हैं तो इनको भी पॉइंट नोट कर लो। और यहीं पे फॉलिक्यूलर फेज समाप्त होता है और अब डे 14 जिसे हम लोग ओव्यूलेशन फेज कहते हैं इसका शुरुआत होता है। अब देखो इस डे 14 में ये डोमिनेंट फॉलिकल इस फेमरई को अपने अंदर का मैच्योर एग दे देता है। अब ये फेमरई इस मैच्योर एग को उठाकर फैलोपियन ट्यूब के तरफ छोड़ देता है जहां पर फैलोपियन ट्यूब के ये सीलिया इस एग को यूटेरस के तरफ धक्का देते हैं। इस समय महिला को सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट होने का चांस है। अगर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म रहा तो प्रेग्नेंट होने का सबसे ज्यादा चांस है। तो कैसे पता करें कि ओव्यूलेशन पीरियड कब है? तो ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान वुमेन का बॉडी टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री बढ़ जाता है और ये सर्विस से व्हाइट फ्लूइड, चिपचिपे फ्लूइड निकलने लगते हैं जो कि बहुत ही स्लिपरी होता है और यह स्पर्म को जाने में हेल्प करता है जो कि आसानी से अनुभव किया जा सकता है। अब इस टाइम पर अगर सेक्सुअली इंटरकोर्स हुआ तो मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज्ड होते हैं जो कि बहुत तेजी से सर्विक्स की ओर बढ़ता है। लेकिन ये सर्विक्स का म्यूकस इसे अपने अंदर समाहित करके बहुत सारे स्पर्म सेल को मार डालता है
जिसके कारण कुछ 30,000 स्पर्म सेल ही आगे बढ़ते हैं, जो कि यूटेरस का WBC इसे फॉरेन पार्टिकल समझकर इस पे हमला कर देते हैं। वहां पे और कुछ स्पर्म सेल का मृत्यु हो जाता है, लेकिन ये यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स्ड होने के कारण कुछ डोमिनेंट स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब के तरफ भेजता है। लेकिन जब यह फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है तो वहां पर भी इसका सिलिया इसे पकड़ लेता है और आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद कुछ 12 स्पर्म सेल इस एग तक पहुंच ही जाता है। एग्स एक केमिकल छोड़ता है जो कि स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इन 12 स्पर्म सेल में रेस लगता है कि कौन सबसे पहले एग को जाकर हिट करेगा। इन सब में जो सबसे ज्यादा हेल्दी स्पर्म होता है वो इस रेस को जीतकर एग को हिट कर देता है, जिसके कारण एग को फर्टाइल कर देता है। यहाँ पर मैजिक की शुरुआत होती है। मतलब मिलियन ऑफ स्पर्म सेल में से सिर्फ एक ही हेल्दी स्पर्म सेलेक्टेड है जो कि एग को हिट करता है और उसे फर्टाइल करता है। बाकी जितने भी बचे स्पर्म सेल वही छटपटाकर मर जाते हैं। ये इतना कठिन एग्जाम नेचर सिर्फ एक हेल्दी स्पर्म सेल के लिए ही बनाया है। देखो, जैसे ही हेल्दी स्पर्म सेल इस एग को हिट किया वैसे ही एग अपने आउटर सरफेस को सॉलिड बना लेता है, जिसके कारण और कोई दूसरा स्पर्म सेल इसे हिट न कर पाए। अगर बाई चांस कोई दूसरा स्पर्म सेल इस एग को हिट कर दे तो वो एक अलग कहानी है, उसको किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बहुत ही मिनिमल चांस है कि कोई दूसरा स्पर्म सेल इस एग को हिट करे। मतलब कि हम लोग जन्म से पहले ही बहुत कठिन एग्जाम पास करके हुए हैं। जहां पर एग्स और स्पर्म का मिलन होता है उस स्थान को एम्पुरी इस्थमिक जंक्शन कहते हैं। और ये स्पर्म सेल और एग को मिलन से एक नया सेल उत्पन्न होता है जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। और ये जाइगोट सिलिया की हेल्प से यूटेरस के थिक लाइनिंग में आता है, जहां पर यूटेरस इसे न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। इसके बाद कैसे बच्चा बनता है इसको किसी और वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले ये समझो कि डे 14 में जब ये एग फैलोपियन ट्यूब में आता है और वहां पर स्पर्म मौजूद न हो तो क्या होगा। तो जनरली एक मैच्योर एग 24 से 30 घंटा तक फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का इंतजार करता है और उस टाइम पे सर्विक्स से चिपचिपा व्हाइट लिक्विड ज्यादा निकलता है और सेक्स की उस टाइम ज्यादा इच्छा होता है। लेकिन जब 24 से 30 घंटे के बाद भी स्पर्म न मिला तो यह एग लगभग मर जाता है। अब याद करो, जो 6 से 12 फॉलिकल्स में सिर्फ एक हेल्दी फॉलिकल्स ही ओवरी के ऊपर आया था और वो जो बचे हुए फॉलिकल्स थे जो कि अगले साइकिल के तैयारी में चले गए थे वो कार्पुलस लूटेम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन बहुत अमाउंट में रिलीज करता है ताकि यूटेरस में थिक लाइनिंग कम से कम डे 21 टू डे 23 तक बना रहे। अब डे 21 टू डे 23 तक स्पर्म का आना न आना बराबर रहा, क्योंकि ये मैच्योर एक बहुत हद तक मर चुका होता है। अब भी कोई स्पर्म नहीं आया तो डे 23 टू डे 28 तक ये कॉर्पुलस लूटेम प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बहुत हद तक कम कर देता है, जिसके कारण ये थिक लाइन्ड यूटेरस रैप्चर हो जाते हैं। और याद करो, हमने डे 6 से शुरू किया था, तो यहाँ पर डे 1 to 5 के बीच में ये मरे हुए इस एग को लेकर ये रैप्चर्स यूटेरस थिक वाल बाहर निकल जाता है, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है। इस समय लड़की बहुत ही इरिटेटिंग हो जाती है और उसे बहुत ही दर्द होता है। लेकिन जब यही एग फर्टाइल होता है तो डे 21 टू डे 23 तक ये फर्टाइल एग जो कि जाइगोट बन जाता है, ये यूटेरस के थिक लाइन में चिपक जाता है और यूटेरस इसे न्यूट्रिएंट्स देने की तैयारी में लग जाता है। अब फिर से डे 6 से यही प्रोसेस शुरू होता है, जो कि लगभग 13 वर्ष की लड़की से 51 वर्ष की औरत तक लगातार चलते रहता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा।